2022 में निवेशकों के एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश बंद करने वालों की संख्या बढ़ी है। एएमएफआई के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर महीने में 2.3 करोड़ नए सिप अकाउंट रजिस्टर किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले 6% अधिक हैं। लेकिन इस दौरान एसआईपी बंद होने की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़कर 1.2 करोड़ खाते पर पहुंच गई है। एएमएफआई के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने में निवेशकों का इक्विटी म्यूचुअल फंड में भरोसा घटा है। यहां पर जो इनफ्लो थे वो टूटे हैं, कम हुए हैं और ये वाकई इसमें भी बड़ी गिरावट आई है। सर, पहला सवाल, सिप क्यों टूटने लगी, इसकी क्या वजह है? ये तो बाजार भी तेज है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। दो वजह दिखती है। सिप टूटने का आंकड़ा थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इसमें अगर आप सिप के आंकड़े में हम ये ध्यान से देखें कि दो तरीके से हम सिप जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है इसके बाज़ार में असर को देखते हैं कि कितनी सिप रजिस्टर होती हैं और कितनी सिप डिसकंटिन्यू होती हैं और कितनी सिप स्टॉप कर दी जाती हैं। ये 3 पैरामीटर्स हैं। यानी वो लोग जिन्होंने निवेश कर रखा था उन्होंने नई सिप खोली, उन्होंने अपना निवेश रोक दिया, सिप डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जो डिसकंटिन्यूएशन का रेशियो है वो 12% बढ़ा है। स्टॉपेज का रेशियो का करीब 2% के आसपास बढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग बाजार से वापस निकल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बाजार में तेजी है, लेकिन छोटे निवेशकों में अब एक बेचैनी है, घबराहट है और वो घबराहट हमें बाजार में दिखाई देती है। जहां तक कीमतें पहुंच चुकी हैं वहां उसके बाद अब बड़ी मुनाफा वसूली छोटे निवेशक भी कर रहे हैं, बड़े निवेशक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंततः जो मैक्रो पिक्चर है, अर्थव्यवस्था में सुस्ती, गिरावट, ट्रेड में गिरावट, जो डिमांड में कमी, ये सारी खबरें तैर कर लोगों के पास तक हैं, मौजूद है। और इसलिए हमें म्यूचुअल फंड में सिप में के क्लोजर की संख्या चौंकाने वाले ढंग से बढ़ती दिखाई देती है। 2022 की तुलना में करीब 51% का सर्ज हमें सिप बंद होने में दिखा है। और ये भारत के छोटे निवेश के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड उद्योग ने पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में भारत में निवेश की एक संस्कृति तैयार की। हालांकि अभी भी भारत में फाइनेंशियल सेविंग का केवल 6% हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पारंपरिक निवेश से बाहर निकल कर म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया था। एक और वजह ये हो सकती है, बाजार में गिरावट की वजह की संभावना देखकर लोग इसे निकालकर अन्य विकल्पों की तरफ ले जा रहे हैं। अब हमें दिलचस्प तौर से देखना होगा कि क्या भारत में बैंक डिपॉजिट्स इसके बाद बढ़ेंगे। एफडी की में अगले 2-3 महीनों में पता चलेगा कि यह निकला हुआ पैसा बैंक डिपॉजिट्स में जा रहा है, या हमें यह भी देखना होगा कि यह पैसा क्या प्रॉपर्टी, गोल्ड या किसी दूसरी एसेट में जा रहा, या ये फिर विशुद्ध रूप से लोग अपनी बचतें तोड़ रहे हैं खर्च के लिए, कंजम्पशन के लिए, क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। ये 3 चीज़ें हमें आने वाले आंकड़ों में दिखाई देंगी। सर, दूसरा सवाल मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे था। इक्विटी म्यूचुअल फंड हमेशा ये माना जाता है लंबी अवधि के लिए या लंबे लक्ष्यों को पाने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ निकासी क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी शोभू करीब 60% रिडम्पशंस बढ़े हैं। 26,000 करोड़ के रिडम्पशन हैं 2 सितंबर 2021 के बाद। ये अब काफ़ी बड़ा नंबर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में दिखाई दे रहा है। और इसमें भी हम आंकड़े को जो भीतर से देखने की कोशिश करते हैं तो लार्ज कैप फंड्स में जो बड़े स्टॉक्स हैं उनसे जुड़े हुए फंड्स में करीब में जो इनफ्लो है वो घट के करीब 21 महीने के लो पर आ गया। इनफ्लो भी आ गया, रिडम्पशन भी बढ़े और इनफ्लो भी घटा है। 2 लाख करीब 2258 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनफ्लो दिखाई दे रहा है। डेट मार्केट इनफ्लो थोड़े बेहतर दिखाई दिए हैं। अब यहाँ हमें इन निवेशकों की समझदारी का संकेत मिलता है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कंपनियों के शेयर्स अब हाई वैल्यूएशन को टच कर रहे हैं। भारत के स्टॉक मार्केट की मौजूदा तेजी स्क्वीज होकर कम स्टॉक्स तक सीमित रह गई है, 5 से 10% स्टॉक्स तक सीमित रह गई। तो इसलिए निवेशक लार्ज कैप फंड्स में बिकवाली कर रहे हैं या लार्ज कैप फंड से पैसा निकाल रहे हैं। और चूंकि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स का दौर थोड़ा बेहतर आने वाला है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, महंगाई की संभावना है, तो इसलिए पैसा वहाँ पर निवेश हो रहा है। पर इसमें एक और दिलचस्प चीज़ है जो आंकड़े बताते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशकों की नई चॉइस हैं। यानी वहाँ प्राइस में वैल्यूएशन या अप्रिसिएशन का भी स्कोप थोड़ा बचा हुआ है। तो ये निवेश की चर्निंग है। लेकिन अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड से ओवरऑल मार्केट लोगों का पैसा निकल रहा है और खासतौर से बड़ी कंपनियों से पैसा निकल रहा है, तो इसका असर हमें अगले 2-3 महीनों में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी
उनकी जो क्षमता है बाजार को गिरावट रोकने की, उसमें कमी के तौर पर दिखाई देगा। क्योंकि विदेशी निवेशक अगर आने वाले समय में कोई बड़ी बिकवाली करते हैं, जैसा कि हमने पिछले 1 साल में देखा शुभम कि विदेशी निवेशकों ने बड़ी बिकवाली की, पर भारतीय बाजार में कोई अफरा तफरी, कोई बेचैनी नहीं हुई, बल्कि भारतीय बाजार को देशी निवेशकों ने संभाल लिया। म्यूचुअल फंड्स का सिप टूटना, म्यूचुअल फंड के से निवेश का बाहर निकलना, इस बात का संकेत है कि फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो ताकत है, जो फायरवॉल की ताकत है, जो कुशन है, वो कुशन बाजार में टूटेगा और कम होगा।